तो छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। देश विदेश के सैलानी लाखों की संख्या में बस्तर को खूबसूरती को निहारने आते हैं। बस्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जलप्रपात मलांज कुंडूम इन दिनों अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। बस्तर की खूबसूरती उसकी प्राकृतिक सुंदरता बताती है। दरअसल बस्तर वो खूबसूरत इलाका है जिसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। नक्सलवाद एक दंश जरूर है, लेकिन बस्तर की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं है। यही वजह है कि दूर दराज के लोग आज भी इस इलाके में पहुंचते हैं मानसून के दौर में, और मानसून के दौर में वो खूबसूरत जलप्रपात निखर कर सामने आते हैं जिसकी खूबसूरती कैमरे में कैद करने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। दरअसल इस ओर देखिएगा, हम इस वक्त मलांज कुंडूम में है। जिला मुख्यालय से लगभग इसकी दूरी 20 किलोमीटर होगी और बेहद खूबसूरत ये जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई बेहद ही ऊंची है। देखिए किस तरह से ऊपर से वो पानी गिरता हुआ नीचे नजर आ रहा है। दरअसल इस दूध नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है इसे। दूध नदी की जो धारा है यहीं से बहती है। उद्गम स्थल इसके जस्ट पीछे है जहां से दूध नदी निकलती है, और इसी से इस मलांज कुंडूम जलप्रपात से गिरते हुए ये धारा जो है नीचे कांकेर शहर की ओर बढ़ती है और दूध नदी ये बेहद ही खूबसूरत नजर आती है। बारिश के दौर में यहाँ पर काफी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और यहाँ पर सैलानी लगातार देखने भी आते हैं। देखिए किस तरह से अभी भी ये सुंदर नजर आ रहा है। लक्ष्मण झूला लगाए गए हैं। कुछ लोग और पहुंचे हुए। कहाँ से आए भैया आप? जी सर, मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से। क्या लगता है कि बस्तर के इलाके में कैसी खूबसूरती नजर आती है बारिश बहुत में? बढ़िया सर, बहुत नाइस। काफी अच्छा लगा यहाँ आके, मतलब माइंड फ्रेश हो गया। अब लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का खूबसूरती रियल में रायपुर में ही है, सॉरी जगदल बस्तर में। बस्तर में। अच्छा, ये क्या लगता है, ये मलांज कुंडूम जलप्रपात कितना सुंदर लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। जैसे कोई भी, जैसे बाहर से पर्यटक आता हो या कोई भी आता हो, छत्तीसगढ़ की मतलब जो बोलते हैं ना, जो हाँ। जैसे नाम चलना चाहिए यहाँ की है, घूमने की जगह है, काफी अच्छी जगह है, सबसे बेस्ट जगह। नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है सरकार के लिए भी, चुनौती भी रही है, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में अगर इस तरह से खूबसूरती देखेंगे तो क्या लगता है कि दूर दराज के सैलानियों के मन में जो उत्साह था कि अब नक्सलवाद पीछे ढकेल रहा है, इलाके में शांति आ रही है और इस तरह के जलप्रपात निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अब बेझिझक बिना डर के पहुंचते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। यहाँ पे अभी काफी चीज चेंज भी हो गया है और बहुत सा चीज चेंज होगा भी। और इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ का नाम भी अच्छा खासा आएगा। यहाँ पे जल प्रताप है, जैसे जो घूमने का हो गया है। से अपना यहाँ कांकेर सिटी भी है और सिटी भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें कांकेर का नाम और प्लस छत्तीसगढ़ भी सुधरेगा। बाहर से लोग आए जो काफी लोग सोचते हैं माइंड से कि हाँ कि नक्सलवादी एरिया है, ये सब चीज चला जाएगा धीरे। काफी चीज सुधर रहा है और आगे भी सुधरेगा और हो भी रहा है कोशिश सुधर भी। लेकिन निश्चित तौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में से है मलांज कुंडूम, जो कि जिला मुख्यालय से नजदीक है, और इसकी खूबसूरती एक बार फिर से आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत ये जलप्रपात दिख रहा है। बारिश का जब बेहद ही ज्यादा मात्रा में जब बारिश होती है तो ये बहुत खूबसूरत नजर आता है। इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाता है जब बारिश का पानी बहते हुए तेज गति से जब बढ़ता है आगे। और यही वजह है कि यहाँ पे काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ लोग इस नज़ारे को कैद करने पहुंचते हैं, इस नज़ारे को देखने पहुंचते हैं। और ये बस्तर का माफ कीजिएगा, कांकेर का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर डेवलप होगा तो आने वाले समय में जो और सैलानी है इस इलाके में पहुंचेंगे और इसकी खूबसूरती देखते ही बनेगी। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। तो बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। नदियां उफान पर हैं तो झरने अपने शबाब पर बह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर इलाके में एक ऐसा जलप्रपात है जिसकी खूबसूरती इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। घुमावदार बनने वाले जलप्रपात को उत्तर बस्तर कांकेर जिले का गहना कहा जाता है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद लोग इसकी खूबसूरती निहारने के लिए पहुंचते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बस्तर की खूबसूरती किसी से छुपी नहीं है। बस्तर एक ऐसी जगह है जहां पर बारिश के दिनों में खुशनुमा नजारा देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, और बस्तर की इस प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोग यहां पहुंचकर लुत्फ भी उठाते हैं। कांकेर जिले में भी कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद खूबसूरत हैं। उनमें से एक है अंतागढ़ का चर्रे मर्रे। कहा जाता है कि काफी लंबी ये नदी की जो धारा है वो बहती है और खूबसूरत जलप्रपात इसे बनता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, दरअसल यहाँ मैं व्यू पॉइंट में हूँ और आपको अगर नजदीक से दिखाऊं तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ऊपर से झरने के रूप में पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये धारा देखिए, धारा कितनी स्वच्छ नजर आ रही है और पत्थरों को काटते हुए ये धारा सीधे नीचे गिरती है, और नीचे गिरने के बाद ये धारा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, सैलानी पहुंचते हैं, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत हो जाता है।
हालांकि ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है जहां पर नक्सलवाद का दंश देखने को मिला। सड़कें नहीं बन पाती थी, सड़कें बनी, कैंप यहाँ पर स्थापित हुआ, उसके बाद विकास की ओर अग्रसर हुआ ये इलाका, और आज यहाँ पर सैलानियों के लिए बेहद खूबसूरत स्थान ये बन चुका है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया, यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए? बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे रायपुर या दुर्ग वगैरह से आते हैं घूमने के लिए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से? अलग अलग से आते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये आखिर ये जो धारा जो बहती है ये कहाँ से आती है और कितनी खूबसूरत ये दिखता है बारिश के दिनों में? बारिश के दिन में गाँव अच्छा दिखता है, लेकिन कहाँ से आए उतना हमको पता नहीं है, बुजुर्ग लोग को पता है गाँव के। अच्छा। हाँ, उतना हमको नहीं। खूब सारा नदी पड़ते हैं ऊपर से और मिल के आते हैं एक साथ। अच्छा, ये जो खूबसूरती है इसको अब किस नजर से देखते हैं? क्या इलाके में डेवलपमेंट हुआ है? जी सर। किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है? क्या क्या विकास हुए हैं इस इलाके में? पहले कभी ऐसा कहा जाता कि इस इलाके में नक्सलवाद हावी था और नक्सलवाद से कारण लोग परेशान रहते थे, इसलिए इस खूबसूरती छुपी हुई थी। अब चूंकि नक्सलवाद इस इलाके से पीछे ढकेल गया, तो अब इस खूबसूरती के लिए कितने लोग पहुंचते होंगे? बहुत लोग आते हैं, सब पहुंचते जाते हैं, यही कहना है आपका? हाँ। अच्छा, ये समिति भी काम कर रही है, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, बता रहे हैं? हाँ, मिल रहा है सर। समिति का संयुक्त समिति काम कर रहा है कढ़ाई खोदरा से। हाँ हाँ, कर रहा है, वहाँ से मिल रहा है। अब लोगों को रोजगार, यहाँ की युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कितने रुपए चार्ज लेते हैं आप लोग? 10 रुपए सर प्रति व्यक्ति। और जैसे मान लो गाइड वगैरह के लिए भी रहते हैं आप लोग? हाँ, नीचे में रहते हैं सर, पानी बाहर आए कोई लापरवाही ना करे इसी करके रहते हैं नीचे में। लापरवाही ना करे इसलिए रहते हैं। जरा इनसे भी बात करते हैं, ये लोग भी आए। कहाँ से आए हो भैया आप? बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार है? क्या बात है, कांकेर बलौदा बाजार की दूरी तो बहुत ज्यादा है जी। तो ये कैसा लग रहा है खूबसूरत आपको? यहाँ के बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कभी सोचा था कि इतनी खूबसूरती देखने को मिलेगी? सोचा तो नहीं था, आने के बाद एहसास लग रहा है। अच्छा, कहते हैं भैया थोड़ा ऊपर चढ़े हुए हैं आप, बस्तर जो है बारिश के दिनों में बेहद खूबसूरत हो जाता है। बहुत ज्यादा। तो अभी ये खूबसूरती कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा बहुत मस्त। क्या लगता है कि अब लोगों को बस्तर जल्दी आना पड़ेगा? नहीं, आना चाहिए, बस्तर आना चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि बस्तर बहुत ज्यादा सुंदर है। क्या डेवलपमेंट की और आवश्यकता लगती है? डेवलपमेंट तो हो रहा है धीरे धीरे और आगे भी होते रहेगा, बहुत अच्छा है, आना चाहिए। डर तो नहीं था पहले नक्सलवाद इस इलाके में था? नहीं, नक्सलवाद कोई समस्या नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के लोग, तो अच्छी बात है। और लोगों को मिलेंगे? हाँ, मैं बोलूँगा, हर साल आता हूँ यहाँ, तो बाकी लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ टूरिज्म को बढ़ाए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? कृष्ण पारदेवांगन। चलिए, ये देखिए बलौदा बाजार से यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है इसी खूबसूरती को देखने आते हैं। दरअसल ये खूबसूरती बारिश के दिनों में और चार चांद तब लगती है जब बारिश का पानी बहते हुए इस धारा को जो है बढ़ा देता है। और यही वजह है कि अंतागढ़ का छर्रे मर्रे जलप्रपात, जिसे कांकेर का बेहद ही सुंदर जलप्रपात कहा जाता है, उनमें से एक बना हुआ है। हालांकि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, प्रशासन वन विभाग अपने स्तर पर काम कर रही है और विकास की योजनाओं के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। उधर जशपुर में जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच रानी दाह जलप्रपात खूबसूरत छटा बिखेरता है। इस जलप्रपात में 2-3 अलग अलग धाराओं में बहता हुआ पानी बड़ी चट्टानों से गिरकर एक विशाल कुंड में बदल जाता है, जो एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। जंगलों से, पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर्यटक काफी आते जाते हैं और यहाँ सीएम से हमारा और यहाँ की जनता का मांग है कि उसका और वहाँ विकास किया जाए, जैसे पर्यटकों के आने जाने का, रुकने का, ये सब व्यवस्था हो तो और वहाँ पर्यटक बढ़ेंगे। जशपुर का काफी फेमस वाटरफॉल में इनका नाम आता है, तो ये सुनकर हम लोग राजनांदगांव जिला से आए हैं। यहाँ पर हमारी जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पिकनिक के तौर पे, पिकनिक स्पॉट के तौर पे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए चुकी आई है। यहाँ पर जो है एक उड़ीसा की जो रानी थी वो यहाँ पर क्या है आत्मदाह की है, इसके कारण से इसका नाम जो है वो रानी दाह पड़ा। और उनके जो 5 भाई है जिनको श्राप मिला है वो पत्थर के बन चुके हैं और वो मंदिर जो है यहाँ पर आपको पास में आपको नजर ही आएगा। यहाँ से जुड़ा हुआ एक रहस्य कहानी है जिसको सुनते हैं हम लोग बुजुर्गों से। ये जो कहानी है ये उड़ीसा की एक रानी थी, राजकुमारी शिरोमणि। उनकी पुत्री जो थी वो एक युवक से प्रेम करती थी, जबकि उसके प्रेम प्रसंग से जो है वहाँ के उनके भाई और उनके पिताजी इन सबसे वो खुश नहीं थे और वो जो है वो अक्सर उनको इस चीज़ के लिए मना करते थे। तो वो जो है अपने प्रेम प्रसंग के लिए घर छोड़ करके यहाँ आई
और इसी झरने में कूद करके जो है अपना आत्महत्या कर दी। तो तभी से रानी जो है इस जगह पे अपना आत्महत्या की, इसीलिए इस जगह को जो है रानी दा कहा जाता है, ऐसा कहानी सुनने में आता है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी खूबसूरत झरने हैं जो अपने अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय दृश्य के लिए मशहूर हैं। इन झरनों में रीवा जिले का क्योटी झरना भी शामिल है, जिसका पानी लगभग 325 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं। मैं इस समय मध्य प्रदेश के सर्वाधिक फेमस क्योटी फॉल में हूँ। लगभग 325 फीट से यहाँ पानी गिरता है। यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। ज्यादातर पर्यटक यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आते हैं, रीवा से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ का सौंदर्य मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। देखकर हर आदमी का मन मोह लेता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। कैसा लगा है? अच्छा लगा। और बताइए राजू, आप यहाँ पे इतनी काई है कि हम अभी चले वहाँ स्लीप करके गिर गए। बिल्कुल, ये बहुत रिस्की है। हर साल ये हादसों को जन्म देता, लेकिन यहाँ का सौंदर्य अपने आप लोगों को खींच लाता है, करता है। बहुत मतलब कि अच्छा लगता है, इधर आने में बहुत लगता है कि हाँ कोई खूबसूरत जगह है, कि यहाँ पे हम लोग घूम टहल रहे हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं घूमने। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मैदानी इलाका है, इस तरीके के पहाड़ी इलाके नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी इलाके ऐसे कहीं नहीं है, इसलिए हम लोग इधर ही आते हैं ज्यादा। इसलिए आप लोग इधर आते हैं? रीवा साइड आते हैं। आपने क्योटी फॉल देखा? जी, क्या कहेंगे? ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। प्रतापगढ़ मतलब इलाहाबाद से भी 40-50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर। जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक बढ़िया जगह है। फैमिली के साथ भी आदमी लोग आ सकते हैं इधर। बाकी सब परिवार के साथ भी लोग आ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये ऊपरी इलाका है। यहाँ से जिस तरीके से पानी गिर रहा है उसको देखकर बरबसी लोग अपनी ओर उसको खींच लेते हैं। ये पिकनिक प्लॉट है, आदमी यहाँ पे आते हैं, कोई भी व्यक्ति हो यहाँ पे आए एंजॉयमेंट के लिए फैमिली के साथ, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। और ऐसे यहाँ पे आके आप कुछ भी करोगे वाहवाही में तो गलत है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर दर्शकों का जमावड़ा ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इसका सौंदर्य कितना अद्भुत है। मैं आपको एक बार आपके स्क्रीन पर फिर से वो नजारा दिखाना चाहूंगा जहाँ पर 300-325 फीट नीचे पानी गिरता है, और उसको देखने के लिए यहाँ के टूरिस्ट अपनी ओर लगातार खींच के चले आते हैं इस झरने को देखने। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। उधर मऊगंज जिले में स्थित बहुती जलप्रपात भी अपने सौंदर्य को लेकर मशहूर है। लोग इस जलप्रपात की धारा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब सरकार भी इस जगह को बेहतर पर्यटन स्थल पर जोर दे रही है। मऊगंज जिला के एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर जो एक मऊगंज के गौरव के रूप में कहीं न कहीं स्थापित है। यहाँ की जो खासियत है, यहाँ के जो शैल चित्र हैं, जो यहाँ की चट्टानें हैं, वो एक अलग ही खूबसूरती अंदाज बयां करती है। मऊगंज जिले का बहुती जलप्रपात जो विंध में नहीं पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और गहरा जलप्रपात है। लगभग 198 मीटर यानी 650 फीट की गहराई लिए अपने आप को एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में आज भी पर्यटकों को कहीं न कहीं लुभाता है। मानसून की दस्तक लगते ही यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक इस लुफ्त का नज़ारा उठाने के लिए लालायित रहते हैं, और यही कारण है कि बारिश के मौसम में जो छोटी छोटी फुहारें इसमें जो पड़ती हैं, इसका नज़ारा एक अलग ही दृश्य बयां करता है। हम अभी मऊगंज जिले के बहुती जलप्रपात में हैं, जहां पर लगभग
आए दिन मानसून के समय में, खासकर जो बारिश का मौसम है, वहाँ पर पर्यटकों की जो है काफ़ी भीड़ लगी रहती है। कारण यहाँ की जो खासियत है, मऊगंज जिले का ये जो बहुती जलप्रपात है, बहुती जलप्रपात एक सेलर नदी से इसका उद्गम होकर ये इस प्रपात में मिलता है और जाके टोंस नदी में जाके इस नदी का मिलता है। यहाँ का जो एक प्राकृतिक सौंदर्यता है, आप देख रहे होंगे, हमारे साथ हम सहयोगी को कहेंगे कि ये जो यहाँ का जो धारा प्रवाह है, धारा प्रवाह किस तरह से 650 फीट की ऊंचाई में ये जो नदी का एक किनारा जब अपने उस प्रपात पर पड़ता है, तो यहाँ जो नीचे का जो नज़ारा होता है, वहाँ सिर्फ धुआं के अलावा कुछ नहीं। ये जो यहाँ की जो चट्टानें हैं, इसकी खूबसूरती आप इन सभी दृश्यों से देख रहे होंगे। कहाँ से आए हैं और बनारस क्या खासियत थी? बनारस से ये कुछ लोग पहले आए थे, उन्होंने बताया कि बहुत खूबसूरत सीन है, तो आज छुट्टी का दिन था, संडे था, तो हम लोग चले आए और वाकई में यहाँ आके ऐसा लगा कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। बहुत खूबसूरत सीन। अभी नीचे आपने शायद नोटिस नहीं किया, वो सात रंग वाला कलर था। और झरना हमने बहुत घूमा है, टांडा फाल, वेल्डम, सिरसी, सिद्धनाथ दरी, मुक्का फाल, लखनिया दरी, लेकिन ऐसा नज़ारा हमें कहीं नहीं मिला। बहुत खूबसूरत सी चिड़िया उड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग ही दुनिया है। बहुत खूबसूरत, अच्छी वाइब्स आती है, इसलिए हम घूमने मानसून में आए हुए हैं जी। तो कुल मिला के मानसून का इंतजार जी बहुत बेसब्री से रहता होगा। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी, जैसे हमारे भाई बंधु आप देख रहे हैं, और अच्छी वाइब्स से आ रहे हैं। मतलब कि सबसे ऊंचा जैसे वाटरफॉल है और सबसे ज्यादा गहराई वाला भी है और अच्छा पानी का झरना भी है, तो यहाँ पे भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। अच्छी वाइब्स आती है, इसलिए हम घूमने मानसून में आए हुए हैं जी। तो कुल मिला के मानसून का इंतजार जी बहुत बेसब्री से रहता होगा। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी, जैसे हमारे भाई बंधु आप देख रहे हैं, और अच्छी वाइब्स आ रहे हैं। मतलब कि सबसे ऊंचा जैसे वाटरफॉल है और सबसे ज्यादा गहराई वाला भी है और अच्छा पानी का झरना भी है, तो यहाँ पे भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये एमपी का सबसे गहरा जलप्रपात है और यहाँ का दृश्य आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना सुंदर दृश्य है। जो यहाँ से फव्वारे आ रहे हैं हमारे ऊपर, मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बारिश हो रही हो, ऐसे फव्वारे हमारे ऊपर आ रहे हैं नीचे से, और खिली खिली धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से गंगा बह रही हो। और क्या खासियत है इस प्रकार की? और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, इसी जलप्रपात की वजह से यहाँ पे इतनी हरियाली, इतना सुंदर नज़ारा है कि लोग यहाँ पे मतलब अपनी सारे दिन की थकान मिटा सकते हैं सिर्फ एक झलक देख के। टूरिस्ट स्पॉट है ये हमारा, और हमारे जिले का एक सबसे, जिले का मैं तो कहूँगा प्रदेश का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है ये। और बारिश के दिनों में तो इसकी सुंदरता और भी काफ़ी बढ़ जाती है। हम लोगों ने लगातार ये देखा कि 2-3 महीने पहले देखें तो ये बिल्कुल ही स्थिति इसकी वैसी थी कि यहाँ आने में लोग डरते थे और ये बड़ा इंडेंजर टाइप का सिचुएशन में था। तो हम लोगों ने प्लान ये किया कि इसमें हम रिनोवेशन इसका कराएंगे, इसमें विकास काम कराएंगे, इसमें एक रेस्टोरेंट, इसमें पुलिस चौकी, पर्यटकों के लिए विशेष जो सुविधाएं होती हैं और पार्किंग वगैरह एंड चौपाटी, सारी चीज़ें जिसमें बच्चे और परिवार सहित लोग आके यहाँ एंजॉय कर सकें। तो उसी के की दृष्टि से भी इसको देखा जा रहा है। इसमें हम एक सोसाइटी बनाने के प्लान में है कि एक सोसाइटी इसको बनाएंगे। तो ये खूबसूरत तस्वीर आप मऊगंज से देख रहे हैं। उधर खरगोन जिले में सहस्त्र धारा एक ऐसी जगह है जहां नर्मदा हजार धाराओं में बहती हैं। सहस्त्र धारा जो पर्यटन नगरी महेश्वर से महज कुछ ही दूरी पर जलकोटी में मां नर्मदा का एक ऐसा रूप है जो हर किसी को अचंभित कर देता है। नर्मदा नदी का ऐसा नज़ारा पूरे देश में और कहीं नहीं है, जहां नर्मदा अपने पूरे वेग के साथ बहती हैं, जहां आकर छोटी छोटी हजार धाराओं में बदल जाती हैं। हम नर्मदा नदी के तट पर खड़े हैं, जिसे सहस्त्र धारा कहा जाता है। सहस्त्र धारा का मतलब ये होता है कि सैकड़ों की संख्या में मां नर्मदा अपने छोटे छोटे स्वरूप में बहती है, झरनों के रूप में बहती है। मगर वर्तमान स्थिति ये है
कि नर्मदा में पानी का जल स्तर बढ़ने की वजह से हमें कहीं न कहीं शस्त्रधारा दिखती नहीं है। हमारा कैमरामैन अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे स्वरूप में माँ नर्मदा बहती है। और इसमें हम वैदिक पुराणों में भी कहीं न कहीं उल्लेख है कि शस्त्र अर्जुन ने भुजाओं में से छोटे छोटे स्वरूप में नर्मदा निकली थी, इसलिए भी इसे शस्त्रधारा कहा जाता है। और शस्त्रधारा में अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं दृश्य, उस दृश्य में कहीं न कहीं नर्मदा छोटे छोटे स्वरूपों में बह रही है, मगर नर्मदा का जल स्तर ज़्यादा होने की वजह से हम आपको कम दिखा पा रहे हैं। अब जैसे ही हम कैमरे की तरफ आते हैं, वहीं हमारे कैमरामैन ने आपको जो दिखाया है कि नर्मदा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। जल स्तर बढ़े होने की वजह से शस्त्रधारा का मूल स्वरूप कहीं न कहीं अभी दिख नहीं रहा। आसिफ खान, NDTV, खरगोन। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।